नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राखी है। मैं केएस एट होम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज वर्ल्ड अस्थमा अवेयरनेस डे है। इसी के कारण आज हमारा ये वीडियो है और हमारे साथ में है मिस्टर मधुकर पारिक, जो कि फाउंडर है केएस एट होम के। आज हम इनसे अस्थमा के बारे में बहुत से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। एक्चुअली जैसा कि आज हमारे दर्शकों को भी पता है कि आज वर्ल्ड अस्थमा अवेयरनेस डे है, तो इसी दिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, अस्थमा क्या है और ये क्यों होता है? तो प्लीज आप बताएं। थैंक यू राखी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि अस्थमा क्या है। अस्थमा एक ऐसी किलर डिजीज है जिसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर लाखों ही लोगों की मृत्यु साल भर के अंदर हो जाती है। यदि मैं बात करूं अस्थमा क्या है, तो अस्थमा एक ऐसी रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसके अंदर की एयरवे ऑफ लंग बड़े तरीके से उसकी वजह से अफेक्ट हो जाता है, और साथ ही में इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से नैरोनेस ऑफ एयरवे पैसेज इसके अंदर होता है, जिसके कारण से डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होना, ब्रीदिंग साउंड्स आना, और साथ साथ में हमारे कफिंग की तकलीफ होना, इस तरीके की परेशानियां लोगों के अंदर होती हैं। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अस्थमा को पहचाना कैसे जा सकता है? कि वैसे तो अस्थमा को पहचानने के लिए 4-5 इम्पोर्टेंट इसके ऐसे लक्षण है जिसके थ्रू कि आपको अस्थमा को पहचान सकते हैं। उसके अंदर से महत्वपूर्ण रूप से सीने के अंदर बहुत सारा दबाव महसूस होना या फिर दर्द का महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, और साथ साथ में ब्रीदिंग साउंड आना। ब्रीदिंग साउंड स्पेशली यदि मैं बात करूँ तो पीजन साउंड जिसको हम कहते हैं, जैसे बहुत सारे कबूतर एक जगह बैठाते हैं, उसकी वजह से जो आवाज़ होती है उसको पीजन साउंड कहा जाता है। तो पीजन साउंड की जैसे वहाँ पर सीने में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, और खांसी के साथ साथ में बलगम भी साथ में आते हैं। इन सब चीजों से एक व्यक्ति के अंदर अस्थमा है या नहीं है, उसके इन लक्षणों से उसको पहचाना है। सर, किसी को अस्थमा अटैक आ जाए और मैं वहाँ पे एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो मैं उसकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ? यदि किसी व्यक्ति में अस्थमा अटैक यदि आता है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम वहाँ पर उस स्थिति में और उसके सामने अवेलेबल हैं। तो जो मैंने लक्षण अभी बताया कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, बलगम आ रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसा कोई पैनिक अटैक आया है, तो जरूरी नहीं है कि वो अस्थमा ही हो। किसी भी पैनिक अटैक की कंडीशन में सबसे पहले व्यक्ति में 4 चीज आप समझ लीजिए: एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिफिकल्टी। इन 4 चीजों को अवश्य रूप से देखिए। यदि चारों चीजों में से आपको किसी तरीके की तकलीफ नजर आती है तो उसको क्लियर करें, और उसके बाद तुरंत ही नियर बाई जो हॉस्पिटल है या फिर नियर बाई कोई भी जो आपके डॉक्टर अवेलेबल है उनके सामने अस्थमा की कंडीशन के अंदर व्यक्ति को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा है, तो सबसे पहले वो किस प्रकार का अस्थमा है, क्योंकि अस्थमेटिक कंडीशन के अंदर यदि आपके आसपास में बहुत सारी गंदगी है, तो आपको आपके पास में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या फिर डस्टी कोई भी चीज आपके पास में रखी हुई है, डस्टी चीजों की वजह से अस्थमा इंडल्ज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो ऐसी कोई भी डस्टी चीज आपके पास में रखी हुई है तो आपको जरूर से जरूर उसको अपने आप से दूर कर देना चाहिए। साथ ही में यदि आपको अस्थमा है, तो अस्थमा की जो प्रिकॉशंस वाली जो चीजें हैं, कि जैसे कि यदि आप अस्थमा पंप यूज करते हैं, तो हर समय पर अस्थमा पंप अपने पास में आप जरूर रखें, ताकि जब कभी भी आपको अस्थमेटिक अटैक आए तो उस कंडीशन में तुरंत आप अस्थमा पंप के थ्रू उसको इंडल्ज कर पाए, और ताकि आपके अंदर जो पैनिक सिचुएशंस आने की संभावना है उसको आप दूर कर सकते हैं। साथ ही में यदि आप के इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के अंदर आपके पास में अपने जो फिजिशियंस हैं या फिर कोई भी इमरजेंसी डॉक्टर या नियर बाई हॉस्पिटल है, उसका नंबर प्रायोरिटी के ऊपर फीड होना चाहिए, ताकि आप इमीडिएटली उस डॉक्टर को या फिर ऐसी कोई केयर गिविंग सर्विसेज है लाइक केयर्स एट होम, तो वहां पर आप डायरेक्टली कॉल करें और इमीडिएटली आप हेल्प के लिए कॉल कर पाएं। सर, जैसा कि आपने भी बताया और मुझे भी पता है कि केयर्स एट होम मरीजों को घर पे सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं घर पे प्रोवाइड कराते हैं। तो अस्थमा की कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को
को केयर्स एट होम किस प्रकार से मदद कर सकता है? केयर्स एट होम जो है आपको एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है, कि जिसके अंदर कि आपको क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं उसके बारे में हमारी हेल्थ टीम आपके अकॉर्डिंगली, आपके घर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आपको डूज एंड डोंट्स के लिए पूरा चार्टिंग केयर प्लान आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही में कि आप अपने उन जो ट्रिगर्स है कि लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास में एक कंबल रखा हुआ है जो डस्टी है और आप अस्थमैटिक पेशेंट है, जैसे यदि आपके पास में से यदि उसको उठाया जाएगा तो उसमें से डस्ट निकलेगी और डस्ट निकलने की वजह से आपको वो अस्थमैटिक अटैक भी आ सकता है और आपकी कंडीशन और पैनिक हो सकती है। तो ऐसे जो ट्रिगर्स हैं उन ट्रिगर्स को अवॉइड करने में हमारी टीम मदद करती है। साथ में हम केयर गिविंग सर्विसेज में डॉक्टर कंसल्टेशंस के अंदर साथ में डायग्नोस्टिक सर्विसेज जैसे कि चेस्ट एक्सरे हम लोग घर पर प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार की सभी बहुत सारी सर्विसेज है, या फिर आप फिजियोथेरेपी सर्विसेज, चेस्ट फिजियोथेरेपी सर्विसेज हमारे पास में अवेलेबल है। इन सभी सर्विसेज के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कि अस्थमा है, वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट या ऐप के थ्रू या फिर हमारे जो नंबर्स हैं उनके ऊपर कॉल करके वो डायरेक्टली इन सर्विसेज को अवेल कर सकता है, इन सर्विसेज को बुक कर सकता है। और मैं इसके लिए आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि केयर्स एट होम एक मात्र ऐसी कंपनी है जो ये बोलती है कि वी डिलीवर व्हाट वी कमिट, कि हम लोगों ने ऐसी वैल्यूज को बनाया है जिसके कारण जिससे कि आप जब कभी भी केयर्स एट होम से सर्विसेज को बुक करते हैं तो हमारा ये आपसे कमिटमेंट है कि वी डिलीवर व्हाट वी कमिट। जो आपसे कमिटमेंट किए गए होंगे वो कमिटमेंट्स आपको जरूर से जरूर पूरे किए जाएंगे और केवल आप अपनी सर्विसेज को केवल स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स के थ्रू डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दोस्तों, जैसे कि हमको जहाँ तक जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में थे वो तो हमने सारे सर से पूछ लिए हैं। बाकी आपके भी किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप हमको सेम चैनल पे कमेंट करके बताएं, तो हम आपके जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।